हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूर्व में हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो समाज की शक्ति जब खड़ी होती है ना, तो फिर उसका कोई सीमा नहीं होती है। लोगों को बचाने के लिए गंगा किनारे, चूँकि हम लोग जिस ज़िले में हैं, जिस शहर में है, वो गंगा किनारे बसा हुआ है और अक्सर विसर्जन के दौरान हो या फिर तनाव के दौरान यहाँ पे लोग डूब जाते हैं। वैसे डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग हम लोग सौंपेंगे। हर एक घाटों पे यह मौजूद रहेगा और जिसे डूबते हुए लोगों को बचाने का एक प्रयास किया जाएगा। आज उसकी विधिवत उद्घाटन शुरुआत आज हो चुकी है और घटेगा तो और हम लोग बाहर से मंगाने का काम करेंगे। आज इसका उद्घाटन हमारे नगर परिषद के उप चेयरमैन आदरणीय इंद्र प्रताप सिंह उर्फ बबन सिंह के कर कमलों के द्वारा किया गया है। सबका प्रेरणा कैसे मिलता है? हम लोग एक घटना घटी थी मझरिया गांव में, एक 2006 में एक युवा 4 लोगों को बचाएं सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान, और 5वें को बचाने के दौरान जैसे ही गंगा में छलांग लगाए वो खुद डूब गए। और उसी घटना से हम लोगों ने सीख लिया और यह प्रयास हम लोग करेंगे कि वैसी घटना अब न घटे, वैसे लोगों को बचाया जाए। और सभी तमाम युवा साथी जब मिल के हम लोग बैठ रहे थे तो एक मन में आया कि वैसे लोगों को आज प्रतिदिन बक्सर में वैसे लोग डूबते हैं, जाने जाती हैं, हमारे पास कुछ संसाधन नहीं होता है बचाने के लिए, तो एक प्रयास किया जाए। प्रयास के लिए हम लोग जितना संभव हो पाया लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का उपाय किए हैं। नया कैसे मेंटेन करते हैं सब? आपस में सहयोग होता है, कोई इसमें सरकारी राशि का इस्तेमाल नहीं होता है। आपस में बहुत सारे युवा साथी हैं, गार्जियन हैं जो हम लोग पे विश्वास करते हैं और ऐसे कामों के लिए तन मन धन से वो सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सरकार से कुछ शिकायत होगी कि सब कुछ अपने से ही कर रहे हैं? शिकायत क्या, सरकार के पास और जगह पे लुटाने के लिए है, लेकिन जेन्युइन जगह पे खर्च करने के लिए अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बक्सर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई डूब जाता है तो डीएम से आग्रह करते हैं, बवाल होता है, चक्का जाम होता है, जानते हैं किस लिए? महाजाल के लिए, कि महाजाल लगे और लाश बरामद हो, वो मरे ही ना। डूबते हुए को बचाने के लिए कोई उपाय सरकार के पास नहीं है, हमारे प्रशासन के पास नहीं है। उसका उपाय हम लोग एक प्रयास किए हैं, अब देखिए कितना सफल हो रहा है। यहाँ पर व्यवस्था सब काहे नहीं है सब? अब यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बताएंगे, हमारे सांसद, हमारे विधायक बताएंगे, हमारे डीएम बताएंगे। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ? उम्मीद है कि सफल होगा। हाँ बिल्कुल। और तमाम युवा साथी और जितना संभव होगा घाटों पर हम इसकी व्यवस्था करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी यह सामग्री बाहर से लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्या उद्देश्य है इन सब वितरण करने का? देखिए, हर व्यक्ति की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। हर कुछ सरकार पर, जनप्रतिनिधियों पर और व्यवस्था पर छोड़ देने से बात नहीं बनती है। समाज को भी एक जिम्मेदारी होती है समाज का सहयोग करने की। तो ऐसी अनुभव ऐसा है कि बक्सर में लगभग 20, 30, 40 मौतें हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों में होते हैं। कभी दुर्गा पूजा के विसर्जन में, कभी सरस्वती पूजा के विसर्जन में, कभी मेला तनाव चलता रहता है। यहाँ पर छठ पूजा अभी शुरू होने वाली है, तो बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होती हैं। तो युवा शक्ति सेवा संस्थान के संयोजक रामजी सिंह और अरुण भाई ने मिलकर एक तय किया है कि हम सब भी इसमें सक्रिय रहेंगे और प्रशासन मृत्यु होने के बाद लाश को निकालने के लिए आती है, लेकिन युवा शक्ति सेवा संस्थान मृत्यु होने से पहले जब भी कोई डूब रहा होगा तो उसको बचाने के लिए आगे आएगा। और इसके लिए ये कार्यक्रम तय किया गया है और बहुत सारा लाइफ जैकेट और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और भी रखा हुआ है और इसको व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम करने की तैयारी है। खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं? आप देखिए, ये तो बहुत छोटा सा एक काम आपको दिख रहा है। युवा शक्ति सेवा संस्थान के पिछले 5 वर्षों के काम में आप निगाह डालेंगे तो अब मतलब आप उसको व्यय की गिनती नहीं कर सकते हैं। किस तरह से व्यापक स्तर पर समाज का सहयोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, किस तरह से समाज का सहयोग आता है, किस तरह से व्यवसायी वर्ग, यहाँ के युवा वर्ग सामने आते हैं। तो आप समझिए, एक फेसबुक पे मैसेज डाल देने पर कि बक्सर में एक निःशुल्क एम्बुलेंस की ज़रूरत लग रही है क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है, और 4 दिन के अंदर 4.5 लाख रुपये उस खाते में पहुँच जाना और एक नया एम्बुलेंस खड़ा हो जाना। लॉकडाउन में ऐसे बहुत असहाय परिवार थे जहाँ पर 2 दिन से
चूल्हा नहीं जला था। और एक मैसेज डाल देना कि ऐसे परिवार भी बहुत सारे हमारे ध्यान में हैं जिनके घर पे खाना नहीं बन रहा है। और उस मैसेज के बाद तमाम व्यवसायियों ने आटा, चावल, दाल और पैसे देने की शुरुआत कर दी और 17-18 लाख का वो लॉकडाउन में राशन बांटा गया। तो पूरा बक्सर एक तरह से एक मंच पर आकर एक सहयोग करने का काम करता है। और एक छोटा सा ये आज एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूर्व में हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो समाज की शक्ति जब खड़ी होती है ना, तो फिर उसका कोई सीमा नहीं होती है किस तरह से समाज खड़ा करता है कामों को। अभी आप आने वाले भविष्य में और भी काम देखेंगे और बहुत बड़े बड़े काम की योजना है और भविष्य में आपको वो काम दिखेगा। लगता है सक्सेस होगा क्या? सफल होगा और आपको दोबारा बुलाया जाएगा। जब जीवन बचा करेंगे तो आपको फिर से सूचना मिलेगी और आप आकर उसको कवर करेंगे कि आज 2, आज 3 लोगों की जान बचाई गई इस जैकेट के द्वारा और इस ट्यूब के द्वारा। विकास कुमार सिंह। से सब सामान का वितरण किया जा रहा है इसलिए कि लाश न निकालना पड़े, जिंदा आदमी सुरक्षित निकल सके, इसलिए लाइफ जैकेट और रिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस राम रेखा घाट पर परमानेंट कोई भी, एक राम रेखा घाट की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि यहाँ से लेके पुल तक या अन्य देहातों में भी अनेकों बच्चे डूबते हैं और सहायता के बिना मर जाते हैं। तो एक वीर युवा पैदा हुआ मझरिया में, जिसने कि प्रयास किया बचाने का, 5-4 लोगों को बचा के खुद कुर्बान हो गया इस पर। कौन उसका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह, सोनू सिंह, ओम प्रकाश सिंह और सोनू सिंह। क्या हुआ था सोनू के साथ? वो सरस्वती पूजा 1906 में सरस्वती पूजा के दिन विसर्जन के दौरान 5-7 बच्चे डूब रहे थे और वो स्नान करके किनारे पे बैठा था। आवाज़ सुन के वो फिर गंगा में कूद गया और 4 या 5 लोगों को बचाने के बाद खुद गंगा में समाहित हो गया। इस घटना से सीख लेके युवा संस्थान बक्सर, खुटहा पंचायत से अरुण जी वगैरह, मतलब किस का नाम लूँ, बहुत सारे हुआ हैं, हनुमान जी, राम जी के भाई भी हैं, अरुण जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपने योगदान से, अपने ही से ये जमा करके ये मंगाया और ये वितरित हो रहा है। और ये कोशिश होगी कि बक्सर से लेके जहाँ तक हो सके, खुटहा पंचायत से लेके चौसा तक जहाँ तक हो सके इसको वितरित किया जाएगा। और मैं युवाओं से कहूँगा कि खुद भी इस पर आगे बढ़ के इसमें सहयोग करें। सहयोग की बात ये है कि जो युवा हैं गंगा किनारे के, वो अपने पास इसको रख सकते हैं और इसका उपयोग उस समय कर सकते हैं जब दुर्घटनाएं होती हैं। उसके बाद तो जिला प्रशासन है ही लाश निकालने के लिए, लाश निकालने के लिए, बचाने के लिए नहीं है जी। कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं जब भी आया हूँ लाश ही खोजवाया हूँ। मैं उप चेयरमैन होते हुए कम से कम अपने 3 साल के कार्यकाल में 50 से अधिक सिर्फ लाश निकालने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या कहिएगा? अब ये कार्य तो जनप्रतिनिधि का ना है, MP MLA का है ना, लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है इस तरफ, देखा ही नहीं है इस तरफ। लाश निकालने में 5,000 खर्च हो जाएगा, साल में 2 लाख रुपया खर्च कर देंगे, 10 लाख रुपया खर्च कर देंगे वो लाश निकालने में, लेकिन बचाने के लिए 2 लाख रुपया खर्च करके हर घाट पे व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। परमानेंट कोई भी गोताखोर नहीं रहता है यहाँ पे। जो गोताखोर रहता है उसको दैनिक पे नियुक्त नहीं किया जाता है। तो जिस दिन कोई डूबेगा, लाश निकालेगा, 500 रुपया मिलेगा, उससे काम चल जाएगा क्या? किसी का परिवार चल जाएगा? उसके परमानेंट नियुक्ति की जाए। यही सरकार से कुछ शिकायत है? अब शिकायत ही तो है और कोई बड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम। जो बात कही हमने शिकायत है, ये मांग है। जो भी बात हमने कहा है ये मांग है कि परमानेंट नियुक्ति की जाए 2 लोगों की, दैनिक पर ही करें। आपका नाम? इंद्र प्रताप सिंह उर्फ पवन सिंह।